Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ, कांटेदार मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के दरमियान और कहानी आखिरी ओवर तक चली गई। मैच तो तगड़ा था मगर माहौल नहीं था, फीका फीका माहौल था और इसकी वजह फैंस मौजूद नहीं थे, खाली स्टेडियम था और इसकी वजह हेल्थ रीजंस है क्योंकि बिहाइंड क्लोज डोर्स जो है ये मैच करवाना पड़ गया और अगले मैच भी पीएसएल के ऐसे ही होंगे, खाली स्टेडियम्स होंगे, माहौल नहीं होगा। वो जो बज होती है, वो जो फैंस के चेहरों पे खुशी होती है और जो वो नारेबाजी होती है, जो स्पेशल इफेक्ट्स ये प्रोवाइड करते हैं, वो कुछ भी नहीं था। तो मैच तो बड़ा था मगर माहौल जो था बहुत फीका था, जैसे पीएसएल को नजर लग गई क्योंकि क्या शानदार शुरुआत थी और इख्तिताम अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होगा। मगर आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल है काइंडली उसको फॉलो करें क्योंकि आपकी सेफ्टी में हम सब की सेफ्टी है। हम दोनों मिलके हाथ पकड़ के इस सिचुएशन का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। और फिर फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज हमें पता चला खाली स्टेडियम जब दिखा कि आप नहीं होंगे तो ये क्रिकेट सजेगी नहीं। आप दिल की धड़कन है पीएसएल की और आपकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो एक ही पेज पे था। बॉन्ड है क्रिकेट और इस बॉन्ड में आपकी कंट्रीब्यूशन शानदार रही है। सो अब आप मुकाबले टीवी और डिजिटल मीडियम पे देखिए और देखिए कि फाइनल किन टीम्स के बीच में होता है। मुझे तो मुल्तान सुल्तान बहुत ही अच्छी टीम दिख रही है, चैंपियन मटीरियल टीम दिख रही है क्योंकि ये जो पिच थी ये 150 वाली पिच नहीं थी और बहुत ही आला बॉलिंग परफॉर्मेंस थी कि डिफेंड किया 150 का स्कोर और ज़ल्मी के लिए जो कि एक मस्ट विन मैच था वो स्कोर उनको नहीं करने दिया। ज़ल्मी ने बार बार गलतियां की, पे दर पे गलतियां की, जैसे कि तहिया किया हुआ है कि अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़ी बल्कि कुल्हाड़े मारने, सिचुएशन बनाते थे फिर बिगाड़ते थे, संवारते थे फिर बिगाड़ते थे और समझ नहीं लग रही थी कि एक सीधा साधा रन चेज इतना मुश्किल इन्होंने कैसे बना लिया। 3 सेट बैट्समैन मिले इनको, उमर अमीन, इमामुल हक, शुएब मलिक, तीनों को ये मुकाबला कहीं से भी पकड़ के जीत दिलवानी चाहिए थी मगर तीनों ने गलत टाइम पे गलत शॉट्स खेली, आउट हुए और सीधा साधा रन चेज का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चलते हैं लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। मेरे हिसाब से सोहेल तनवीर हैं जिन्होंने ये मुकाबला जो है ये मुल्तान सुल्तान के हक में किया क्योंकि उनके आखिरी 2 ओवर्स जो थे वो मेक और ब्रेक थे। कहीं वो गलत बॉलिंग, खराब बॉलिंग कर देते तो आसान सा ये एक मरला तय कर देना था ज़ल्मी ने इस रन चेज में, मगर उन्होंने बहुत ही आला बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, आउट भी किया इमामुल हक को जिसकी वजह से रिदम किल हुआ और फिर मुकाबला जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ चला गया। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस इनकी। मुल्तान सुल्तान तो जैसे मैंने कहा कि अच्छी टीम दिख रहे हैं, ज़ल्मी ने टैक्टिकल मिस्टेक्स बहुत की। क्या वजह है कि हैदर अली को 3 पे नहीं खिलाया और खुद वहाब रियाज वहां पे पिंच हिटर पहुंच गए जबकि कामरान अकमल की विकेट भी जल्दी गिर गई थी। 2 विकेट्स गिर गई, कामरान अकमल और वहाब रियाज भी जल्दी आउट हो गए, प्रेशर पड़ गया। रन चेज में आपके 6 ओवर्स बड़े अच्छे जाने चाहिए और हैदर अली जिन्होंने पिछले मैच में 50 स्कोर किया था, हाफ सेंचुरी की थी, वो क्यों नहीं 3 नंबर पे खेले। और फिर हैदर अली को भी समझना है कि जब निचले नंबर्स पे वो खेलेंगे और उनपे अगर प्रेशर पड़ेगा और 8-9 रन की औसत के तहत उनको जाना पड़ेगा तो वैसी बेतुकी सी शॉट मार के वो जल्दी से आउट होके ना अपना भला कर रहे हैं ना रन चेज में टीम का भला कर रहे हैं। इससे बेहतर उनमें स्मार्टनेस चाहिए और उनमें इतनी अहलियत है और वो कर चुके हैं इस पीएसएल में अच्छी इनिंग्स खेल के, सबको कन्विंस कर चुके हैं अपने टैलेंट के हिसाब से कि वो सिचुएशन को रीड अच्छा कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। मगर इस मैच में जो कि मस्ट विन मैच था, हैदर अली ने एक पुअर चॉइस अपने लिए अपनाई और आउट हो गए जिससे कि और मजीद प्रेशर पड़ गया बैटिंग लाइनअप पे इस रन चेज में। सो मुकाबला बना भी और बिगड़ा भी। जीशान ने बहुत अच्छी बैटिंग की मुल्तान सुल्तान की तरफ से, अच्छे दिख रहे हैं, उनके पास नेचुरल टाइमिंग है और स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी ठीक ठाक खेलते हैं। इन पे भी नजर रखनी चाहिए फ्यूचर पाकिस्तान की सिलेक्शन में T20 की। और फिर शफीक आखिरी ओवर किया, घबराए हुए दिख रहे थे। मुल्तान सुल्तान ने एक चांस लिया और बहुत बड़ा चांस लिया। ये तो अच्छा था कि 14 रन उनको मिले थे लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए। 2 हाई फुल टॉसेस कर दी, प्रेशर पड़ गया, मगर उनके करियर के लिए अच्छा हुआ इसलिए कि उनको भी पता चल गया कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और क्या
प्रेशर होता है क्योंकि बहुत बड़ी स्टेज पे पहली दफा खेल रहे थे। सो चांस लिया मुल्तान सुल्तान्स ने, बैकफायर भी कर सकता था, मगर शान मसूद ने अभी तक डिसीजंस जनरली बहुत अच्छे लिए हैं और सोहेल तनवीर की वजह से वो जो 2 ओवर्स किए उन्होंने आखिरी के, उससे बहुत प्रेशर जो है वो एक तरह से ऑफ भी हो गया क्योंकि 14 रन बहुत होते हैं। हसन अली के रडार में बॉल नहीं आया, हसन अली की बैटिंग भी थोड़ी सी नीचे चली गई है क्योंकि मैं समझता था कि 2 आपको फ्री हिट्स के बाद 14 रन आपके हो जाने चाहिए थे, मगर ज़ल्मी का दिन ही नहीं था और टेक्निकल टैक्टिकल सारी मिस्टेक्स की स्मार्टनेस भी नहीं दिखी, जिसकी वजह से ये मैच जो है हार गए और अपने लिए अब मुश्किल सिचुएशन बना ली है आगे जाने के लिए PSL टूर्नामेंट में। मोहम्मद सलीम का सवाल है कि नंबर 3 पे वहाब रियाज की बैटिंग पोजीशन कुछ समझ में नहीं आई, वहां पे हैदर अली बेहतर सूटेड थे और वहाब रियाज की जो इफादियत है, वैल्यू है, एफिकेसी है, वो निचले के नंबर्स पे है एज अ पिंच हिटर, तो वहां पे वो ज्यादा फायदा दे सकते थे अपनी टीम को। बिल्कुल ठीक सवाल और ऑब्जर्वेशन है। देखिए, या तो स्कोर होता है ये 200 का, तो मैं मान सकता हूं एक आउटसाइड चांस ले लेते, एक ऐसे हिटर को भिजवा देते जो कि 3-4 ओवर्स में चौके छिक्के लगा के जो है वो खलबली मचा देता ऑपोजिशन के रैंक्स में। मगर 150 का स्कोर था, तो ज्यादा स्कोर तो नहीं था। वहां पे आपको पहले 6 ओवर्स तसल्ली के साथ पार्टनरशिप बना के एक रिदम क्रिएट करने की बात थी, और जब कामरान अकमल पहले ही जल्दी आउट हो जाए तो फिर एक आपको इतना बड़ा चांस लेने की जरूरत नहीं थी, और वही हुआ। 2 विकेट्स गिर गई पहली 2-3 ओवर्स में, जिससे कि प्रेशर पड़ गया और सीधा साधा जो रन चेस था उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नए कप्तान है, कुछ करने की तमन्ना है, कुछ मुख्तलिफ करने की तमन्ना थी शायद इनके जहन में और दिल में, और अपने आप को बैक किया, जैसे शादाब ने बैक किया अपने आप को एज अ स्ट्राइक फोर्स विद द बैट। मगर शादाब जो है इनसे बेहतर बैटिंग करते हैं और वो उस हिसाब से वैसे वो स्लॉगर नहीं है जैसे कि वहाब रियाज हैं। सो वहाब की ये चाल थी जो कि बैकफायर कर गई, मगर पॉइंट यही है कि 150 जब आपको रन चेज हो तो इतना ज्यादा बड़ा आपको रिस्क और खतरा नहीं लेना चाहिए। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है।